और स्पेशली थैंक्स इरफान पठान सर के लिए, बिग रिस्पेक्ट, हमारे दिल से रिस्पेक्ट। और सारे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारा अपना घर है, हमारे अपने भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ ग्राउंड में सेलिब्रेट किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे अब अगले 1 वीक तक, जब तक पाकिस्तान घर नहीं जाता। मैं खुद शॉक्ट हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इस क्लिप को सुनिए दोस्तों, उसके बात करूंगा डिटेल से बात। ये अब इरफान पठान के पीछे तो पहले से ही पड़े थे, अब क्या बोल रहे हैं भाई ये जरा सुनो। अब जो है कोई नाचेगा भी नहीं भाई, इन पाकिस्तान से पूछ के नाचेगा क्या भाई मैं भंगड़ा डालूं या नहीं डालूं। आतिफ बुक्स दिख रहा है इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपने। जली ना तेरी जली है। सच बता, तेरी जली ना, इन सब की जली भाई, ऐसी जली हुई है कि कल से परेशान है कि अगर बात करें तो किस चीज पे करें। अब ज्यादा सोचने के बाद इन लोगों ने इरफान पठान को पकड़ लिया। इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है। शर्मिंदगी वाली हार, बदतरीन किस्म की हार पाकिस्तान को मिली है। अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को नंगा करके हराया, इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही और वही हरकतें कर रहे हैं जो एस पाकिस्तानी सब करते हैं। जो कुछ भी हो उसका इल्जाम इंडिया पे डाल दो। हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप फिर इंडिया से हो, तो बात किसी और पे घुमा दो। ये एक्सपर्ट है इस चीज में। अब भी वही काम हो गया। अब पाकिस्तान हारा अफगानिस्तान से। क्रिकेट आपने बुरी खेली, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजाया, बाबर बकरी से कप्तानी नहीं हुई, बॉलिंग आपकी हुई नहीं, बैटिंग आपकी हुई नहीं, थर्ड क्लास की 2 टके की आप टीम हो। अब आप क्रिकेट पे फोकस करो, क्रिकेट इंप्रूव करो, अपने आप को अच्छा करो, बेटर करो। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ऐसी मैं कहता हूँ कि शर्मनाक हार मिली है, जिसके बाद पाकिस्तानी लोग तो गुस्से में हैं, सर तपे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग हार से ज्यादा इरफान पठान पे और हरभजन सिंह पे तपे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने जो है वो इरफान पठान को बड़ी ज्यादा वो कह सकते अब्यूज किया है। और क्योंकि इरफान पठान ने कल जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ है तो इरफान पठान ने उसके बाद जो है वो डांस किया अफगानी प्लेयर के साथ मिलके, क्योंकि उन्होंने राशिद खान के साथ वादा किया हुआ था। और फिर उन्होंने जिस तरह डांस किया पाकिस्तान की हार के ऊपर, और पाकिस्तानी मीडिया सर बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। अभी मोहम्मद यूसुफ का इंटरव्यू मैंने देखा समा टीवी पे। वो बता रहे थे कि बाबर आजम जो है वो कल होटल रूम में रो रहे थे। मतलब अफगानिस्तान से हारने के बाद एक ग्रोन मैन, अच्छा खासा इंसान, पाकिस्तान का कप्तान, वो रो रहा था। उसके साथ वो कह रहे थे कि प्लेयर्स जो हैं बाकी भी रोते हुए नज़र आए, और रिपोर्ट्स मीडिया की भी यही आ रही हैं कि प्लेयर्स 7 बजे तक सुबह तक नहीं सो सके, जागते रहे होटल में, रोते रहे। अफगानिस्तान से पहली दफ़ा ओडीआई क्रिकेट में और वर्ल्ड कप में हारने के बाद थोड़ा सा इमोशनल मैं हो रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी करूँगा। लेकिन जो मतलब यार पाकिस्तानी होने के नाते हमारा दिल दुखता है। अब आपको दिखा नहीं सकते कि क्या हमारे अरमान हैं, क्या हमारी ख्वाहिशात हैं, और क्या दिल चीर के बाहर आ जाता है हमारा। मतलब हमारा कप्तान, 25 करोड़ अवाम का कप्तान, बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान, रो रहा है यार बच्चों की तरह होटल के रूम में जाके अफगानिस्तान से हारने के बाद। मुझे दे ज़रा 2 मिनट। मैं सॉरी करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, अपोलोजाइज़ करता हूँ। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि यार देखें
वो पाकिस्तान का प्लेयर है, वो हमारा कप्तान है, उसको आप लोग जो है इतना कॉर्नर या इतना साइड लाइन कर रहे हैं। मतलब हार गया मैच, कोई जान के नहीं हारना चाहता, फिर लॉबी की न्यूज़ आ रही है उसके खिलाफ, ग्रुपिंग की न्यूज़ आ रही है टीम में, लोग कप्तान बनाना चाहते हैं अपने आप को, अपने दोस्तों को, उसको हटाना चाहते हैं कप्तानी से। और फिर मोहम्मद यूसुफ का ये कहना कि वो रो रहा था, और यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आ रहा था कि उसके दिल पे क्या गुजरी थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जब वो रमीज़ भाई को इंटरव्यू दे रहा था। तो मतलब उससे बोला नहीं जा रहा था लिटरली यार, उसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे और उसके चेहरे से नज़र आ रहा था एक्सप्रेशन उसका। इन सब की जली भाई ऐसी जली हुई है कि कल से परेशान है कि अगर बात करें तो किस चीज पे करें। अब ज्यादा सोचने के बाद इन लोगों ने इरफान पठान को पकड़ लिया। अब अगले एक हफ्ते तक ये इरफान पठान को नहीं छोड़ेंगे कि भाई तू नाचा क्यों। यार हम जब पिछले कुछ अरसे से बोल रहे थे कि सूजी है, इस बार ऐसी सूझ गई के बाद मैं तो इनकी वीडियो देख देख के ज्यादा हंस हंस के मेरी आंखों से आंसू निकल रहे भाई। मैं कल से दोस्तों इनकी सारी वीडियो देख के ना इतना हंसा हूं, ऐसे आंसू निकल रहे मेरी आंखों से। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई भाई परेशान है क्या बोले तो उसने गलती से अफगानिस्तान को कांग्रेचुलेशन बोल दिया। और पाकिस्तान के कुछ गुलखान हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो तो आईसीसी के वीडियोस देख के परेशान हो रहे हैं, भाई ये बोल क्या रहे, हम हंसे या रोए। और पाकिस्तान में ग्रुप बन गया है कल से कि वो वीडियोस रिपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लोगों की वीडियोस रिपोर्ट कर रहे हैं, जो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना उनके वीडियोस पे रिपोर्ट मार रहे हैं। भाई उन्होंने आपस में बैठ के एक मीटिंग बनाई कि भाई अब इनसे बच तो नहीं पाएंगे, आओ यही एक रास्ता अपनाते हैं, वीडियोस को रिपोर्ट मारते हैं भाई। मैं यकीन करें दोस्तों, ये लोग गम के मारे रो रहे हैं, हम खुशी के मारे रो रहे हैं। मेरे तो भाई यकीन करें मैं अपनी जिंदगी में इतना नहीं हंसा हूं, इतनी खुशी हमने नहीं देखी, लेकिन इस बार इनकी हर एक वीडियो को देखता हूं ना तो भाई इतनी हंसी आती है, ऑटोमेटिकली आंखों से पानी भी निकल आता है। तो लव यू दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये इरफान पठान नाचा क्यों, भाई इनसे पूछ के नाचना चाहिए। और फिर उन्होंने जिस तरह डांस किया पाकिस्तान की हार के ऊपर, और पाकिस्तानी मीडिया सर बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, और उन्होंने इरफान पठान को बड़ी ज्यादा सुनाई है, क्योंकि इरफान पठान आपको पता है पहले भी पाकिस्तान की हार के ऊपर ट्वीट्स करते रहते हैं, और ये बैटल भी आपको पता है कि काफी टाइम से जो है वो जारी है। और इस बैटल को जो है वो शोएब अख्तर ने शुरू किया था, इस बैटल को पाकिस्तान ने शुरू किया था, इस बैटल को इरफान पठान ने नहीं था शुरू किया, मैं आपको ये भी बता दूं। फिर हरभजन सिंह ने भी बाबर आजम के हवाले से एक बात की है, इसके ऊपर भी पाकिस्तानी लोग मीडिया बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको, सबसे बुरी बात और सबसे बड़ी बगैरती अगर मैं आपको बताऊं तो यह है जो सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है। और भाई जब आप लोग हारोगे ना, अगले को पूरा हक है कि वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करे। आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले? इरफान पठान अगर अफगानिस्तान की जीत पे खुश है तो खुश है, मतलब वो जबरदस्ती पाकिस्तान को सपोर्ट करे? मुझे बताओ ना जरा। नहीं, वो जबरदस्ती पाकिस्तान को सपोर्ट करे। लाइक इरफान पठान पे बड़ी आपकी बातें आती हैं, बाबर आजम से नहीं पूछना कि मेरे घंटे का किंग क्यों हारा है, उससे नहीं पूछना कि मेरा घंटा क्यों हारा है, पूछो ना मेरे घंटे से मेरा घंटा क्यों हारा है, ये कोई नहीं पूछेगा। इरफान पठान आपको नजर आ जाता है कि जी इरफान पठान ने जीत पे जी डांस किया है और पाकिस्तानी लोगों को वो चिढ़ा रहा है, हर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान की पाकिस्तान के सामने शानदार जीत के बाद इरफान पठान ने अपने वादे के मुताबिक राशिद खान और अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के साथ मैदान पर ही डांस किया, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की खूब जल रही है।
पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इरफान पठान हम पाकिस्तानियों को चिढ़ाने के लिए डांस कर रहा था। अगर उसे डांस करना हो तो इंडिया में बहुत सारे रियलिटी शो आते हैं, वहां जाकर डांस करें। इन अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ डांस करने की उन्हें क्या जरूरत थी? ये तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये हमारी हार से खुश होकर डांस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि इरफान पठान और राशिद खान बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और राशिद खान ने मैच चालू होने से पहले इरफान पठान से वादा किया था कि ये मैच हम जरूर जीतेंगे। तो इसके ऊपर इरफान पठान ने कहा था कि अगर आप लोग ये मैच जीत गए तो मैं मैदान पर ही डांस करूंगा। और इरफान पठान ने और कुछ नहीं बल्कि अपना वादा निभाते हुए राशिद खान के साथ भारत का झंडा लेकर डांस किया। और आज पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम को सलाह देने के बजाय इरफान पठान को ट्रोल कर रही है। वैसे दोस्तों, इरफान पठान का ये डांस का वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।